महाराष्ट्र में चुनावी पारा गर्म, वादे इरादे बताने में लगे नेताजी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन, महाअघाड़ी और महायुति गठबंधन में कांटे की टक्कर। महाराष्ट्र से विशेष संवाददाता नौशाद मंसूरी की ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट। भारत के महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव चल रहा है। 20 तारीख को यहाँ पर मतदान होना है और देश के कई हिस्सों में जहाँ ठंडी धीरे धीरे बढ़ रही है, मगर यहाँ महाराष्ट्र में राजनीतिक पारा बहुत गर्म है। यहाँ पर महाविकास अघाड़ी और महायुति के बीच बहुत ज़ोरदार लड़ाई है और स्थिति बराबर और टक्कर की मानी जा रही है, यहाँ का निवासियों का कहना है। इस समय हम मौजूद हैं मुंबई के कुलाबा यानी कि ताजमहल के होटल के पास और यहाँ पे हम जानेंगे, यहाँ पर गेटवे ऑफ इंडिया भी आप देख सकते हैं, हमारे लहरें हैं देखिए, और इधर आप देख सकते हैं कि ये गेटवे ऑफ इंडिया है और ये मुंबई की शान कही जाती है। और महाराष्ट्र का चुनाव एक तरीके से देखा जाए और कहा भी जाता है कि ये देश की आर्थिक राजधानी है और आर्थिक राजधानी में कोई भी चुनाव हो और पूरे देश की नज़रें उस पर टिकी ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। पूरे भारत की निगाहें इस समय महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव पर टिकी हुई है। तो से यहाँ के रहने वालों से ये जानने की कोशिश करेंगे कि वो किस तरह की सरकार चाहते हैं, या फिर ये जानने की कोशिश करेंगे कि महायुति और महाविकास अघाड़ी में किसकी सरकार बनते दिखाई दे रही है। हम बात करेंगे अभी यहाँ के निवासियों से। ये हमारे साथ एक महिला, हम इनसे भी बात। सरकार ऐसी होनी चाहिए कि वो हमारा जो भी यहाँ पे एजुकेशन है, हेल्थ है, हर एक चीज़ पर वो ध्यान दे और मतलब बहुत सारी और जो भी बहुत सारे मतलब गंदगी है जो भी है, मतलब हर एक तरह पे ध्यान दे। और बहुत से ऐसे बच्चे जो जिनको एजुकेशन की कमी है, तो वो हर एक चीज़ पर ध्यान दे। हम यही सरकार चाहते हैं। करप्शन के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? करप्शन तो बहुत है, वो तो मतलब वो उस पर भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ध्यान देने की, और वो जनता ही उस पर ध्यान देगी तो वो ज़्यादा जल्दी ठीक होगा। तो वो भी। थैंक यू। आपका शुभ नाम बता दीजिए। प्रिया। देखिए, यहाँ पे एक महिला मतदाता से हमने बात किया, प्रिया नाम से। उन्होंने बताया कि करप्शन ख़त्म करने वाली सरकार हो, साफ सफाई पे ध्यान देने वाली, और छात्रों स्टूडेंट जो पढ़ाई कर रहे हैं इनके फीस वगैरह में कुछ कमी आए, या फिर ऐसे बच्चे जो आर्थिक स्थिति की वजह से नहीं पढ़ पा रहे हैं, सरकार उन पर भी ध्यान दे। इस तरह की सरकार वो चाहती। इस समय देश के 3 राज्यों छत्तीसगढ़, झारखंड और महाराष्ट्र के साथ उत्तर प्रदेश के 9 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव होने हैं, जिसमें से खासकर महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई है। देश की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले मुंबई शहर और महाराष्ट्र की राजधानी, जिसे माया नगरी भी कहा जाता है, का चुनाव धीरे धीरे काफी दिलचस्प होता जा रहा है। 20 नवंबर को यहाँ मतदान होना है, समय कम रह गया है। ऐसे में चुनाव प्रचार अपने पूरे चरम पर हर पार्टी के नेता जनता को बड़े बड़े लुभावने वादे और इरादे गिना रही है, मगर ये जनता है, सब जानती है। देखा जाए तो प्रमुख रूप से महाविकास अघाड़ी यानी कि इंडिया गठबंधन, जिसमें कांग्रेस, एनएसपी शरद पवार गुट, शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट और समाजवादी पार्टी के गठबंधन का सत्तारूढ़ शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट, एनसीपी अजीत पवार गुट और भाजपा गठबंधन के बीच कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। बाकी जनता का ऊँट किस करवट बैठेगा, ये तो मतों की गिनती के बाद ही तय हो जाएगा। इन्हीं सब बातों और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की जमीनी हकीकत जानने के लिए हमारे विशेष संवाददाता नौशाद मंसूरी ने चुनाव की पड़ताल की और जनता के विचार और आने वाली कैसी सरकार चाहती है, इस विषय पर जनता से विशेष बातचीत की। आप भी देखिए नौशाद मंसूरी की ये खास रिपोर्ट। महाराष्ट्र के चुनाव में महाराष्ट्र में कैसी सरकार चाहते हैं? महाराष्ट्र का जो सरकार है वो हम सशक्त सरकार चाहते हैं। और महाराष्ट्र में जब से शिंदे सरकार आई है तब से बहुत सारे मतलब जो बिजनेस है कि महंगाई है वो सब कंट्रोल आ गई है, क्राइम रेट भी कम हो गया है। जो पहले की जो उद्धव सरकार थी
वो मतलब काम नहीं, खाली बैठ के काम करना, वो नहीं, घर में से कोई काम नहीं होता। जब तक तुम ग्राउंड लेवल पे नहीं उतरते हो तब तक कुछ भी काम नहीं होएगा। मगर यहाँ पे तो कहा जा रहा है कि जो बटेंगे वो कटेंगे, इसका मतलब आप समझते हैं? हाँ बराबर है, बटेंगे तो कटेंगे। एक्चुअली उसका जो है कांग्रेस वालों ने क्या किया है कि खाली मुस्लिम वोटों को उन्होंने अट्रैक्ट किया है। मुस्लिम वोटों को अट्रैक्ट करके वो खाली वोट के लिए बोल रहे हैं कि पैसे के लिए कि पैसे के लिए, और कैसे भी करके 100% वोटिंग कांग्रेस को हो या उद्धव बाला साहब ठाकरे को। तो इसी के लिए अगर भाजपा या RSS है या फिर शिवसेना जो शिंदे गठ है, उद्धव ठाकरे का तो छोड़ दीजिए, उन्होंने तो अभी क्या कांग्रेस के साथ हाथ मिलाया है तो छोड़ दीजिए, लेकिन जो पहले से जो था शिवसेना का जो मेन मुद्दा था उनका हिंदुत्व, वो अभी भी चालू है और शिंदे जी के साथ ही है। क्या शिंदे को सिर्फ हिंदुओं का वोट चाहिए, मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए? जैसे आपने कहा कि मुसलमान सिर्फ कांग्रेस सिर्फ मुसलमानों के लिए, मुसलमानों का वोट पर फोकस करता है, तो शिंदे को जो शिवसेना गुट शिंदे हैं उनको सिर्फ हिंदू या मराठियों के वोट से वो चुनाव जीत जाएंगे? देखो कोई भी आदमी है या कोई भी सरकार हो, आप महाराष्ट्र में कैसा सरकार चाहती हैं? मैं महाराष्ट्र में आम आदमी का सरकार चाहती हूँ। जैसे कि महाराष्ट्र में मुझे आम आदमी जैसा केजरीवाल का सरकार चाहिए कि जिससे स्कूल जो गरीब बच्चे हैं वो अच्छे स्कूल में पढ़ाई कर सकेंगे और अस्पताल फ्री होंगे कि और अच्छी पढ़ाई मिल गई तो जो गरीब जनता है वो अच्छी जॉब के लिए बाहर निकलेगी और इधर की सब जो बुराई है वो निकल जाएगी। मगर यहाँ पे आम आदमी पार्टी केजरीवाल की सरकार जो है, जो पार्टी है, वो यहाँ पे चुनाव नहीं लड़ रही है। यहाँ पे सिर्फ जो है महायुति है जिसमें एकनाथ शिंदे गुट है, उसमें अजित पवार एनसीपी गुट है और भाजपा, ये तीन गठबंधन की पार्टी है। दूसरे में जो है ये एनसीपी और कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी, यानी कि महाविकास आघाड़ी गुट है। यानी दो ही पार्टियां यहाँ प्रमुख रूप से चुनाव लड़ रही हैं। महाराष्ट्र के मुद्दे क्या हैं, यहाँ पे कमियां क्या हैं? इधर एनसीपी शरद पवार चंद्र गठ, उससे मैं उनके बारे में बोलती हूँ कि जो अभी ये लाड़की बहन वगैरह बोल के लोग भूल कर देते हैं, वैसा नहीं चाहिए। आज देखो महंगाई कितना, प्याज कभी 90 किलो हो गया है, कभी देखा है क्या? ये सरकार आ गई तो प्याज बढ़ गया है, बच्चों की फीस बढ़ गई है। और तो ये अगर महंगाई बढ़ी है, ये तो एकनाथ शिंदे यहाँ के मुख्यमंत्री और केंद्र में भाजपा की सरकार है। हाँ। यानी कि इनसे आप नाखुश हैं? हाँ, नाखुश है। मतलब आप चाहती हैं कि यहाँ पे महाविकास आघाड़ी यानी कि उद्धव ठाकरे की सरकार बने और विकास हो, यही? हाँ, विकास हो, उद्धव ठाकरे की सरकार ही बननी चाहिए, क्योंकि कोरोना के काल में उद्धव ठाकरे जी ने बहुत अच्छा काम किया है। और महंगाई भी देखो उस वक्त अच्छी बड़ी नहीं थी, लेकिन अब ये शिंदे का ये आ गया है, सरकार आ गए तो उससे महंगाई बढ़ गई है। तो हमको ये सरकार नहीं चाहिए, हमको उद्धव जी ठाकरे का ही। थैंक यू। आपका शुभ नाम मैम? आरती करंजावने, पुणे से बात। आप यहाँ पे देखिए दो युवतियाँ भी हैं, ये नौजवान हैं। अभी हम इन लोगों से भी बात करेंगे। मैम आप भी कुछ बातें बताइए कि आप वोटर हैं, मतदाता हैं? हाँ, करती हूँ मैं तो वोटिंग। आप पहली बार मतदान की, इसके पहले भी वोट दे चुकी हैं? हाँ, दे चुकी हूँ। तो इस बार आप क्या सोचकर मतदान करेंगे कि आपके दिमाग में होगा ना कुछ कि हम ये वो मतदान अपना कर रहे हैं, बहुमूल्य होता है मतदान, तो दिमाग में कुछ ऐसी बातें होंगी कि जो आने वाली सरकार युवाओं के लिए जैसे एजुकेशन के बारे में, हेल्थ के बारे में क्या काम करने जा रही, तो क्या दिमाग में आपके, क्या सोचकर मतदान करेंगे आप? आप इसको छोड़ दीजिए, आप बोलिए। अभी तो हमारे एरिया में मतलब हाँ, अभी हम पूना में रहते हैं। पूना में मतलब हमारे यहाँ पे जो लोग लीडर्स है जो कर रहे हैं मतलब काम, हम तो उन्हीं को वोट करेंगे। वैसे बीजेपी का मतलब इतना अच्छा नहीं रिजल्ट मिला है हमें, मतलब नहीं क्या उनका काम वगैरह कोई पसंद नहीं, उनका करप्शन बहुत ज़्यादा है। तो हम तो अभी केजरीवाल जी को ही सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं, केजरीवाल यहाँ पे चुनाव नहीं लड़ रही, आप यहाँ पे उनके साइड में जो लोग हैं उनको सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब महाविकास आघाड़ी, ये जो इंडिया गठबंधन है, एक गठबंधन बना हुआ आपको मालूम होगा, जिसमें उद्धव ठाकरे हैं और शरद पवार हैं, राहुल गांधी हैं, अखिलेश यादव हैं,
इन जैसे बड़े बड़े नेताओं का एक अपना गठबंधन है। ये एक तरफ ये है और दूसरी तरफ जो है एनसीपी का अजीत पवार गुट है और उसमें उसमें एकनाथ शिंदे हैं। उद्धव ठाकरे जी को ही सपोर्ट करेंगे क्योंकि हम बीजेपी को नहीं सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब आप चाहते हैं कि उद्धव ठाकरे की सरकार आए और वैसे भी वो महाविकास अघाड़ी की तरफ से महिलाओं के लिए बहुत अच्छी अच्छी स्कीमें आई हैं। उनके मैनिफेस्टो में है कि महिलाओं को यात्री बस में उनको जो है पूरे महाराष्ट्र में पूरी फ्री रहेगी, इस तरह के मैनिफेस्टो में बातें कही गई हैं। अगर हो जाता है तो ये तो अच्छी बात है। आपका शुभ नाम है? पूनम। थैंक यू। तो देखिए अभी हमने पूनम से बात किया और एक मैं इनसे बात किया। इन्होंने बताया कि हम चाहते कि यहाँ पे महाविकास यानी कि महाविकास अघाड़ी की सरकार बने। अभी जैसे आप लोगों ने देखा कि हमने जो है महाराष्ट्र के निवासियों से महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई के निवासियों से मतदाताओं से बात किया और जाना कि वो किस तरह की सरकार चाहते हैं। उन्होंने बताया कि विकास के मुद्दे हैं और भ्रष्टाचार के मुद्दे हैं। इस तरीके से वो अपने सबने विचार रखे और हम अभी और भी महाराष्ट्र के विधानसभा क्षेत्रों में जाएंगे और वहाँ की जनता से राय लेंगे। मैं नौशाद मंसूरी, कोलाबा, मुंबई, महाराष्ट्र।